आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास डेस्कटॉप पे आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। आप यहाँ से सर्च करके भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल होगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास ऑप्शन आएगा कि अपडेट और अपडेट लेटर का। तो आपने इसको अपडेट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अपडेट करेंगे तो आपके पास जो क्रैक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट काम जो भी आपने करना है साइन इन करना है। आपने अपना ईमेल हमेशा साइन इन रखना है ताकि आपको बार बार साइन इन की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमने जो काम भी करना है आपको ईमेल और पासवर्ड इनके लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी। लॉगिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमने अगर किसी भी चीज़ की हमने इंसर्शन करनी है या कोई भी प्रोसेस हमने एक्टिव करना है तो उसके लिए हमें अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, साइन इन करने के लिए, ताकि जो इसके अंदर पेड चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ कर सकें। अब दो तरह की हमारे पास कैटेगरीज़ होती हैं सिंपल। एक तो हमारे पास फ्री बेस होती है और एक होती है मेंबरशिप बेस। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा जो अकाउंट है ये मेंबर बेस पे है। तो मैंने इसकी मेंबरशिप हासिल की हुई है, मतलब मैंने इसका क्रैक किया हुआ। क्रैक के ज़रिए मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है ना, ये पेड है। ऐसे है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर को ख़रीदा हुआ है। तो आपने भी लाजमी साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद ही आपने चीज़ों को यूज़ करना है, ताकि अगर आप कोई भी प्रो इमेज या वेक्टर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा कि आप पे करें सॉफ्टवेयर को या आप इसकी सेपरेशन को एक्टिव करें। तो सिंपल आप अकाउंट लाजमी लॉगिन रखें। ओके, ये आपके पास सिंपल इंटरफेस नज़र आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर का, एनिमेशन मेकर, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट है तो ये देखें आपको प्रोजेक्ट का नाम नज़र आ रहा होगा, जो भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट है तो इसका नाम आपको साथ नज़र आएगा, न्यू प्रोजेक्ट का। ये आपके पास मेन इसका बार है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, एक्शन, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये अलहदा से बार आपके पास मौजूद है, इसका काम अलहदा है। साइड बार आपके पास अलहदा है, इसका काम आपके पास अलहदा है। और ये ऊपर वाली बार ये आपके पास मेन एक्शन और टाइमलाइन बार है, इसका काम अलहदा है। तो ये नीचे वाली जो बार आपको नज़र आ रही है, ये वाली बार, इसको हम एनिमेशन बार भी बोलते हैं और टाइमलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमने सारी सेटिंग वगैरह करनी होती है। ये यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइमलाइन की ड्यूरेशन कम और बड़ी करने के लिए है। सारे फीचर यहाँ पे आपको एक एक चीज़ गाइड की जाएगी। तो उसके लिए आपने बिल्कुल एहतियात से चीज़ें देखनी है, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ भी मिस कर दी तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो मेकिंग एनिमेशन बनाते हुए, कुछ भी आपको मसला आ सकता है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि जो हमने फ़र्स्ट स्टडी करनी है वो है बेसिक स्टडी अबाउट द इंटरफेस एंड टूल्स। तो फाइल है ऑप्शन, यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने दो प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उनको इकट्ठा करना है तो उनको हम मर्ज के ऑप्शन से करेंगे। क्लोज़, सेव प्रोजेक्ट या सेव प्रोजेक्ट एज। तो सेव प्रोजेक्ट करता हूँ तो मेरे पास अपनी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो उसको मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे। सेव आपने लाजमी करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर कोई आपका एरर आ जाता है तो आपका चलो प्रोजेक्ट जितना भी काम किया वो सेव रहे। आपने सेव किया है तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया abc.am। अब .am आपके पास इसकी एक्सटेंशन है अबाउट द सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल, जिस तरह फ़ोटोशॉप की PSD होती है, इलस्ट्रेटर की AI होती है, इस तरह एनिमेशन की AM है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो आपने Ctrl+S से इसको सेव कर लेना है, ताकि थोड़ा सा आप काम करें फिर Ctrl+S दबा के आपने सेव कर लेना, ताकि आपकी वर्किंग ज़ाया बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है
पब्लिश है आपका, ये फ़ीचर हम यहाँ पे देखेंगे। एडिट का बार है, एडिट में हम अपनी वीडियो को प्रीव्यू, कॉपी, कट, पेस्ट देखेंगे। जो भी हमारे पास सिंपल वर्ड में ऑप्शन मौजूद होते हैं वही ऑप्शंस हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, लेकिन इन आ प्रोफेशनल वे। एक्शंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट के आ जाएंगे एक्शंस जितने भी हैं हमारे पास। जिस तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं उसको हमने वर्टिकल फ्लिप करवाना है या हॉरिजेंटल उसकी डायरेक्शन रोटेट करनी है या उसकी विड्थ हाइट को चेंज करना है, तो हम यहाँ से वर्टिकल के ऑप्शन से उसको चेंज करेंगे। ये सारे ऑप्शन हैं अवेलेबल, उसको हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है। टाइमलाइन बाहर आ जाती है, तो टाइमलाइन में हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमने कैमरा कैसे ऐड करने हैं, सबटाइटल कैसे ऐड करने हैं, रिकॉर्ड कैसे करनी है, आर्टिफिशियल वॉइस कैसे डालनी है, तो हम टाइमलाइन के फीचर से देखेंगे। उसके बाद हेल्प है। हेल्प में आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, अपडेशन है और इसकी अपग्रेडेशन है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल आपके पास ये मौजूद है। ये जो आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, ये वाली चीज़, दिस इज़ कॉल्ड मेन कैनवस। इस कैनवस पे रहते हुए जब भी आपने काम करना है, जब भी काम करना है आपने, तो इस कैनवस को आपने अपना साइज़ सिलेक्ट करना है, जो मर्ज़ी साइज़ आप सिलेक्ट करें रिगार्डिंग या अकॉर्डिंग टू आपके क्लाइंट की जो भी होगी। अगर वो क्लाइंट आपको कहता है कि 1080 बाई 1080 चाहिए, तो आप यहाँ से साइज़ एंटर करेंगे तो आपके पास वही साइज़ कैनवस का जनरेट हो जाएगा। अगर 16:9 ये फॉर्मेट है, पिक्सल फॉर्मेट में भी है और रेशो फॉर्मेट में भी आपके पास अवेलेबल है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग वर्किंग आपने लाजमी करनी है, तो कोशिश करनी है आपने कि आप अपने कैनवस को सिलेक्ट करके लॉक कर दें, ताकि आपका कैनवस अपनी पोजीशन से हिले ना। अब ये जो चीज़ हिल रही है, ये आपका कैमरा हिल रहा है, आपका कैनवस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए कैनवस आपका बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। इसको मैंने अनलॉक किया है तो कैनवस भी आपका पूरा मूव कर रहा है। तो आपने हमेशा कैनवस को लॉक रख के काम करना, ताकि आपकी जो एनिमेशन है वो ख़राब ना हो। इसके बाद आपने अपनी कैनवस की पोजीशन क्या रखनी है वो आप खुद सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने किस बुनियाद पे वीडियो बनानी है, किस एंगल पे बनानी है, वो सारी आपको क्लाइंट देगा, तो उसके मुताबिक आप अपनी कैनवस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मेन यही चीज़ है आपके कैनवस की कि आपका कैनवस बिल्कुल एक्यूरेट प्लेस होना चाहिए। अगर आप सिंपल बड़ी स्क्रीन पे आपको काम चाहिए, तो सिंपल आप इसको एनिमेशन बार को हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वर्क स्पेस की। अब वर्क स्पेस आपके पास क्या होती है कि जो टाइमलाइन यानी कि टूल आपके पास, यानी कि ये टाइमलाइन अवेलेबल है मेरे पास, ये वाली नीचे वाली। अब इसका मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं था, मुझे काम सिर्फ ऊपर है सेटिंग का, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से कर सकूँ, यानी कि मेरे पास ज़्यादा स्क्रीन वाइड स्क्रीन आ जाए। तो मैं इसको नीचे कर दूँगा तो मेरे पास वाइड स्क्रीन आ जाएगी, तो मैं ईज़िली ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अब मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो अब जो न्यू आपके पास इंटरफेस आ रहा है, ये आपके पास एक नया वर्क स्पेस है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी का वर्क स्पेस बनाऊँ, तो वो ये सॉफ्टवेयर आपको अलाउ बिल्कुल भी नहीं करता। आप यहाँ से किसी चीज़ को भी हाइड नहीं कर सकते सिवाय एक चीज़ के, आप यहाँ से सिर्फ टाइमलाइन को हाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हैं ना कि भाई मैं ये जितने भी फ़ोल्डर मेरे पास हैं मैं इनको अलहदा यूज़ करूँ, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। आप इनको ना चेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन के मुताबिक, ये फ़िक्स है। इसकी जो वर्क स्पेस है फ़िक्स है, लेकिन इसकी एक चीज़ फ़िक्स नहीं है, वो है एनिमेशन बार। इसको आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास होता है ऑप्शन अवेलेबल
फ़ोटोशॉप में वर्कस्पेस डिफरेंट तरह के पैनल्स बने होते हैं। एनिमेशन पैनल अलग होता है, कैनवस का पैनल अलग होता है, टूल बार का पैनल आपके पास अलग होता है। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये कैनवस की सेटिंग होगी, आपकी वर्कस्पेस की सेटिंग होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपने कोई यानी कि अपनी एनिमेशन क्रिएट कर ली है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं सेव यहाँ से, तो आपकी एनिमेशन एक्सपोर्ट नहीं होगी, आपकी एनिमेशन सिर्फ सेव हो रही है। ठीक है, तो सेव करने के लिए आप जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो पब्लिश का यूज़ करेंगे। पब्लिश के ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर आपने सारा काम कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि मैंने सेव कर दिया है, तो मैं अपनी गैलरी में जाके देखता हूँ कि मेरे पास कोई ना कोई वीडियो पड़ी होगी, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वीडियो अवेलेबल नहीं होगी। तो आपके पास सिंपल सेव का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जिस तरह से फ़ाइल मैंने अभी सेव की है ना, वो फ़ाइल आपके पास अवेलेबल होगी जहाँ पे भी आपने सेव की है। ये देखें फ़ाइल सेव, इसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ABC के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको इसी तरह सेव कर रहा हूँ। तो देखिएगा आप कि ये AM के नाम से सेव हो चुकी है। इसको मैं ओपन करूँगा तो वही फ़ाइल ओपन होगी, ना कि मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ओपन होगी, ना इन द फॉर्म ऑफ गिफ प्रोजेक्ट में ओपन होगी। जिस फॉर्मेट में आप सेव करेंगे उसी फॉर्मेट में आपके पास ये फ़ाइल सेव होगी। अब मेरे पास फ़ाइल ऑलरेडी आपके पास मैंने ओपन की हुई थी, तो मैंने उसको रीओपन किया है। तो देख रहे हैं आपके पास ये ABC का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस तरह का एरर आपके पास आ सकता है। ठीक है, मैंने एक फ़ाइल पहले खोली हुई थी, अब उसी फ़ाइल को सेव करके 2 टाइम्स ओपन कर दिया है। तो जब आप 2 टाइम्स ओपन करेंगे उस फ़ाइल को, तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट एरर है कि इस तरह का एरर आएगा। ठीक है, अब इस तरह का एरर से बचने के लिए हमें यानी कि कैसे बचना है हमने, तो बचना हमने ऐसे है इस तरह की चीज़ों से। अब देखिए मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास परफॉर्म नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ तो मेरे पास फ़ाइल सेव भी नहीं हो रही। क्यों नहीं सेव हो रही? क्योंकि ये स्टॉप हो चुका है। यानी कि एक फ़ाइल ऑलरेडी रनिंग स्टेट में थी, तो उसी फ़ाइल को मैंने दोबारा से रनिंग स्टेट में ले आया हूँ। तो वो जो टास्क है आपका टास्क, वो यानी कि 2 दफ़ा आपका प्ले हो चुका है। तो जब भी आप कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी फ़ाइल ओपन करते हैं तो उसकी एक बैकअप फ़ाइल प्लेस हो जाती है C फ़ोल्डर के अंदर। आपके C फ़ोल्डर के अंदर एक टेम्परेरी फ़ाइल जनरेट हो जाती है वर्किंग के लिए। ठीक है, तो अब टेम्परेरी फ़ाइल वो ऑलरेडी ओपन थी, तो आपने एक और फ़ाइल सेम नेम से ओपन कर दी है इस सॉफ्टवेयर में, तो वो आपको एरर देगी इसी तरह से, क्योंकि वो टेम्परेरी फ़ाइल उसने उसको रिप्लेस करना होता है। तो इस तरह मे भी एरर दे आपको, जिस तरह अभी एरर है आपको लाजमी एरर इस तरह आएगा। अच्छा, दूसरा एरर आपका क्या आता है कि समटाइम्स आपने ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो इसको जब आप ओपन करते हैं इस तरह से, इसी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन स्टक होके आएगी। ठीक है, ये जिस तरह आपके पास अभी इंटरफेस आ रहा है ना, ये इस तरह आपके पास इंटरफेस नहीं आएगा। आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो बिल्कुल स्टक हुआ आएगा, इस तरह से आएगा। छोटी सी स्क्रीन होगी आपके पास, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन होगी और यहाँ पे स्क्रीन स्टक होगी। समटाइम्स ये होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्रैक है, तो क्रैक में थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा इशू नहीं। ये 2 एरर इसमें मेन एरर आते हैं जो फ़ाइल ओपनिंग के ही आते हैं। अगर आप एक फ़ाइल को 2 बार ओपन करेंगे तो उसका एरर आएगा। दूसरा एरर कब आएगा कि जब आपने काम किया, काम को आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे
तो समटाइम्स, हर दफ़ा नहीं, समटाइम्स आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है और वो स्टक हुई होती है। उस पर आप जो भी काम करेंगे काम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये दो तरह के आपके एरर आते हैं। इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने बिल्कुल भी अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट नहीं करना। ठीक है, इसको आप अपडेट लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा। अच्छा, ये अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो आपने लास्ट काम किया था ना वो अनसेव्ड है। ठीक है, इसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं या नहीं। तो ये आपके पास एक बेनिफिट है कि अगर आप गलती से आपके पास जो काम कर रहे थे वो सेव नहीं हुआ, गलती से आपने जल्दी से आपने एग्ज़िट कर दिया सॉफ्टवेयर को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सी फ़ोल्डर में, यहाँ पे सी फ़ोल्डर है ना, तो एनिमीज़ का आपको दिखाता हूँ। एनिमीज़ के फ़ोल्डर में यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है। यहाँ पे फ़ाइल होगी, मैं आपको शो करवा देता हूँ। टेम्परेरी फ़ाइल यहाँ पे कोई भी हो सकती है फ़ाइल। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब सर्च करनी पड़ेगी टेम्परेरी फ़ाइल। इसी नाम से एक टेम्परेरी फ़ाइल यहाँ पे ना इस फ़ोल्डर के अंदर वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, उसी टाइम पे ये जनरेट होगी आपके पास। जनरेट होने के बाद वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो फ़ाइल अगर आप एग्ज़िट कर दें तो वो सेव रहती है। अगर आप अपनी गैलरी में सेव कर देते हैं उसी फ़ाइल को तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है वो फ़ाइल, टेम्परेरी फ़ाइल, क्योंकि अब टेम्परेरी फ़ाइल वो नहीं रही, क्योंकि आपने वो काम अपना सेव कर दिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो वो वहाँ से टेम्परेरी एग्ज़िट हो जाएगी। अब दोबारा से अगर इसको आप ओपन करेंगे ना, मतलब आपने ये एग्ज़िट किया हुआ, दोबारा से ओपन करेंगे इस फ़ाइल को, तो वो दोबारा से टेम्परेरी फ़ाइल बनाएगा। क्यों बनाएगा टेम्परेरी फ़ाइल? अगर आप इवन आपने सेव की हुई है अपने डेस्कटॉप पे, फिर भी वो टेम्परेरी फ़ाइल इसलिए बना रहा है क्योंकि आप वर्किंग कर रहे हैं। पहले मैं आपको इसका कवर कर देता हूँ कि आपने इसको ओपन नाउ करना है कि वो आपकी टेम्परेरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने काम छोड़ा था। अब देखिए, अब मैंने ना इसके ऊपर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी है, इसका मैंने स्टाइल ना चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। अब मॉडिफिकेशन मैंने कर दी है। मॉडिफिकेशन होने के बाद आपने देखा होगा कि मैं इसको एग्ज़िट करूँगा तो मेरे पास कहेगा कि प्रोजेक्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड, इसको सेव कर लें। तो मैं इसको सेव नहीं करता तो मुझे फिर एरर देगा कि आपने सेव नहीं किया, तो आप इसको ओपन कर लें। अब मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। अब दोबारा से ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस देगा मुझे एक दफ़ा कि लास्ट टाइम जो आपने काम किया था क्या आप उसको ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। समटाइम्स आपको ये ऑप्शन देगा, समटाइम्स आपको ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अब एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से, सेव इट नाउ, कैंसिल। मैंने एग्ज़िट नहीं किया। अगर मैं इसको अपने टास्क मैनेजर से, यानी कि आपका ये स्टॉप हो जाता है सॉफ्टवेयर, जिस तरह आ जाता है समटाइम्स के ये प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है, ये स्टॉप हो चुका है प्रोग्राम, इसको मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब मैं इसी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ तो वो मेरे पास शो अप करेगा कि लास्ट टाइम जो आप काम कर रहे थे क्या आप उसको ओपन करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उसकी टेम्परेरी फ़ाइल आपके पास बनी बनाई पड़ी थी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपन नाउ, तो वो मेरे पास टेम्परेरी फ़ाइल आ जाएगी लास्ट जो मैं काम कर रहा था। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि समटाइम्स आपका काम किया कराया आप खो देते हैं, तो आपका काम ज़ाया ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही गाइड कर दी हैं कि जो एरर्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था इंटरफेस और जो एरर्स वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करना। थोड़ा सा मैं इसके बेसिक टूल्स की तरफ लेके चलूँगा। यहाँ पे बेसिक टूल्स की तरफ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह की शेप्स अवेलेबल हैं, हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हर तरह की शेप्स अवेलेबल है, फिज़िकल, मैथमेटिशियन, केमिस्ट्री, हर तरह की शेप्स अवेलेबल है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
1000+ पिक्चर्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है, आपने बिल्कुल भी अपने तरीके से आगे नहीं चलना, क्योंकि अगर आप आगे चलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल नहीं होना इसमें, क्योंकि आप कुछ चीज़ें मिस कर बैठोगे। इमेजेस यहाँ पे हर तरह की इमेजेस अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ों का डिफरेंस बता दूँ। एक होता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, एक होती है हमारे पास सिंपल इमेज फॉर्म। वेक्टर फॉर्म वो होती है कि जिसको जितना मर्ज़ी आप जूम कर लें उसके पिक्सल नहीं फटते, ठीक है, जितना मर्ज़ी जूम कर लें उसके पिक्सल ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर किसी पिक्चर की बात करें तो उसको आप जूम करेंगे, जितना उसको जूम करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आती है कि उसके जो पिक्सल हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अब पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल वो होते हैं कि डॉट से मिलके, यानी कि डॉट पर इंचेस से मिलके आपकी वो पिक्चर जनरेट हुई होती है। अब मैं इसको जूम करता हूँ, अब ये मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ PNG है। अब देखिए PNG है। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्सल इसके ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए ये साइडों पे इसके आपको पिक्सल ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। तो ये वेक्टर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि इसके पिक्सल ख़राब हों, क्योंकि वेक्टर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप यूज़ करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो यूज़ करें वेक्टर, ठीक है। ये भी वेक्टर है, इसके भी देख रहे हैं कि आप पिक्सल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे। देखें हमने कितना जूम कर लिया है, 600+ जूम किया है इसको, यानी कि 6 टाइम्स मैंने इसको जूम किया है, फिर भी ये ख़राब नहीं हो रही इसकी शेप, ठीक है। तो इसकी शेप ओरिजिनल क्वालिटी में ही है। तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास शेप्स एंड पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आपने उनको यूज़ करना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। इसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह के टेक्स्ट स्टाइल्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, वो हम यूज़ करेंगे। रोल्स अवेलेबल हैं हमारे डेली लाइफ में, हर तरह का रोल अवेलेबल है। उन रोल्स की फ़र्दर एनिमेशन आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है, कि ये फ़र्दर एक रोल क्या कर सकता है। देख रहे हैं आपके पास हर तरह की एनिमेशन अवेलेबल होगी। इनकी सेटिंग कैसे करेंगे हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट तरह के एनिमेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास 3D भी आ जाते हैं एनिमेशन, स्टिकर्स टाइप आप कह सकते हैं इनको। ये देखें ये हमारे पास 3D में अवेलेबल हैं। अब देखें मैंने आपकी बात की थी लेबलिंग की, तो ये लेबल हुए हैं प्रो प्रीमियम। तो ये लेबल हम यूज़ कर सकते हैं, बेशक प्रो प्रीमियम लिखा है। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे पास पेड है, हमने इस सॉफ्टवेयर को बाय किया हुआ है, तो हम इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे, इनको ट्राई करेंगे, तो आपसे बार बार लॉगिन मांगेगा। तो इसलिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे तो आपको बाय करना पड़ेगा। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप करेंगे तो आपको बाय नहीं करना पड़ेगा, आप हर चीज़ फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 3 फ़ोल्डर आ जाते हैं। अफेक्ट का फ़ोल्डर है, कॉल आउट का फ़ोल्डर है और वेक्टर्स का फ़ोल्डर है। मज़ीद वेक्टर्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, देख रहे हैं आप, हर तरह का वेक्टर आपको यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। आप यहाँ से वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़िस के लिए चाहिए तो ऑफ़िस अप्लाई के लिए यहाँ पे सारे वेक्टर अवेलेबल होंगे जो भी ऑफ़िस अप्लाई में आते हैं, ठीक है। फर्नीचर में, बिल्डिंग में, तो आपके पास हर चीज़ को ऑनलाइन आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास प्रो लिखा आ रहा है, प्रो, तो मेरे पास क्योंकि सब्सक्रिप्शन पेड है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास पेड आ जाएगा, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ फ्री में। तो अब देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ तो देखिएगा लॉक मैंने कैनवस को किया हुआ, तो अनलॉक करके जूम करूँगा तो पिक्सल इसके ख़राब नहीं हो रहे। मेन बात ही पिक्सल की है, क्योंकि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है बेस्ट होनी चाहिए। तो बेस्ट के लिए वेक्टर मैं रिकमेंड कर रहा था आपको, तो वेक्टर ही आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, कॉल आउट है,
कॉल आउट पता है आपको किस लिए यूज़ किए जाते हैं? चैटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने कोई थीम वीडियो बनानी है तो उसके लिए हम कॉल आउट यूज़ करेंगे। अफेक्ट है मौजूद, कोई रेन हो रही है, बॉम्बिंग का, एक्सप्लोजन का, तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हम कैसे यूज़ करेंगे, इसकी फ़र्दर सेटिंग क्या होगी, हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को देखेंगे। हमारे पास और क्या फ़ीचर अवेलेबल हैं यहाँ पे, और फीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास म्यूज़िक हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अपनी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, SWF अफेक्ट ऐड कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। कुछ सिंबल्स हैं, हर तरह के सिंबल आइकन आप यूज़ कर सकते हैं, हर तरह का आपके पास अवेलेबल है। डिफरेंट तरह के एक्टर्स मौजूद हैं। अब ये एक्टर्स और रोल में फ़र्क है, ठीक है। रोल्स वो होते हैं कि हम उनसे डिफरेंट तरह की अपनी जो डेली लाइफ में एनिमेशंस आती हैं वो करवाएं, वो रोल्स हैं। लेकिन एक्टर्स यहाँ पे कुछ अवेलेबल हैं जो कुछ ही हैं, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं करवा सकते, वो हम देखेंगे। हम डिफरेंट तरह के चार्ट्स एंड पैराग्राफ यानी कि जो ग्राफ होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिशियन के लिए हम फार्मूलाज़ को यूज़ कर सकते हैं टाइप करके। हम हर चीज़ को देखेंगे, लेबलिंग कर सकते हैं, अगर हमने किसी चीज़ को ब्लर करना है, कोई हेडिंग देनी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और हमारी अपनी लाइब्रेरी हम वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 देखेंगे कि हमने किस तरह से प्लेस करना है और किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है। आपने बिल्कुल भी ख़ुद से ट्राई नहीं करनी कि इसका क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एडवांस चलेंगे तो फिर मे बी आपके लिए प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें मिस कर बैठेंगे आप, और आपको हर चीज़ 1 बाय 1 अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, कोई चीज़ छोड़ी जाएगी नहीं। तो ये मेन पार्ट था आपके पूरे यानी कि लेक्चर का, कि हमने चीज़ें हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी हैं। फ़र्दर आज के लेक्चर में मैंने आपको इतनी ही बताई हैं कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और भी काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। उनको यूज़ कैसे करना है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है, उनकी रिसाइजिंग, कलरिंग, ये वो, तो वो हम अपने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो टॉपिक होगा उसके मुताबिक हम अपना कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए आपके पास इतना ही था। अबाउट जो एरर्स वगैरह थे वो आपके डिस्कस हो चुके हैं, जितने बग्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे